जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। सत्येंद्र मोखरिया पहलवान के केस में साहब कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। हालांकि हमारे देश में जो जनता है वो तो ये दे बिहेव लाइक इमोशनल फूल्स, वो तथ्यों पे बात नहीं करना चाहते, तथ्यों को समझना नहीं चाहते। दे नेवर टॉक ऑन फैक्ट्स, वो सिर्फ इमोशंस पे बात करते हैं। तो इमोशंस में तो अब सत्येंद्र मोखरिया पहलवान जो है गांव में पंचायत कर रहा है और जगह जगह विक्टिम प्ले कर रहा है। हाय मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया, हाय मुझे हरवा दिया, हाय मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई, हाय मेरे खिलाफ लाइफ बैन लग गया। तो तब उस केस में कुछ नए फैक्ट्स आए हैं। मैंने कहा मैं फैक्ट्स की बात करूंगा, आई डोंट टॉक, मतलब आई एम नॉट एन इमोशनल फूल, मैं इमोशंस की बात नहीं करता, मैं हमेशा तथ्यों पे बात करता हूं। तो साहब लेटेस्ट फैक्ट्स ये है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW, जो कुश्ती की सर्वोच्च नियामक संस्था है, जिसको पहले फिला बोलते थे, आजकल उसका नाम UWW है, इंटरनेशनल जो फेडरेशन है, उसको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह केस रेफर किया और एक मेल लिखी और उसके साथ इस कुश्ती की पूरी कुश्ती अटैच करके वहां भेजी कि कृपया इस कुश्ती को आप अपने एक्सपर्ट से जांच कराइए और इसमें डिसीजन दीजिए कि कहीं किसी पहलवान के साथ अन्याय तो नहीं हुआ है और क्या हमने जो डिसीजन दिया है वो सही दिया है। इस आशय की एक मेल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में भेजी गई थी WFI द्वारा और उसका जवाब आ गया है। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने स्पष्ट लिखा है कि हमने अपने एक्सपर्ट्स को, उनके जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स हैं, उसके एक पैनल को वो कुश्ती दिखाई है और UWW ने ये लिखित में ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि मोहित ने जो एक्शन किया था सत्येंद्र मलिक उर्फ मोखरिया के खिलाफ, उस पे उसका 2 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट का एक्शन बिल्कुल जायज है। उसको UWW ने भी 2 और 1 का स्कोर अवार्ड किया है और UWW ने WFI को लिखा है कि आपके ऑफिशियल्स ने जो फाइनली निर्णय दिया वो एकदम सही है। मतलब मोहित के वहां पे 3 स्कोर बनते थे और आखिरी 18 सेकंड में जब सत्येंद्र मलिक स्कोर नहीं कर पाया तो वो कुश्ती हार गया और ये डिसीजन एकदम सही है और किसी पहलवान के साथ किसी किस्म का अन्याय नहीं हुआ है। तो ये है सब ऑफिशियल वर्डिक्ट यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का। अब कम से कम इसमें किसी किस्म की कोई शंका नहीं रह जानी चाहिए कि सत्येंद्र मोखरिया के खिलाफ किसी किस्म की कोई बेईमानी और अन्याय नहीं हुआ। आप WFI पर तो यह आरोप लगा सकते हैं, जगबीर सिंह दहिया कोच पर यह आरोप लगा सकते हैं, परंतु UWW का कोई रिश्तेदार नहीं लगता, ना UWW की किसी से लागडाट है, इसलिए UWW ने दूध का दूध और पानी का पानी इस केस में कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि सत्येंद्र मोखरिया वो कुश्ती वाकई हारा है और मोहित जीता है। तो सब अब एक हारा हुआ डिसग्रंटल्ड पहलवान कुश्ती हारने के बाद ज्यूरी के मेंबर के पास उसके टेबल पर गया, जो कि उसको नहीं जाना चाहिए था, उसको उसने गाली दी, उससे प्रवोक होकर जगबीर दहिया ने उसके थप्पड़ मारा, पहलवान जी ने उल्टा थप्पड़ मारा, उस चक्कर में पहलवान जी पे केस लग गया और पहलवान जी पे लाइफ बैन WFI ने लगा दिया। खैर साहब, इस प्रकार के बैन लगते रहते हैं और आमतौर पे पहलवान माफी मांग के बच जाते हैं। तो अब सत्येंद्र मोखरिया पहलवान को चाहिए कि दुनिया भर में विक्टिम प्ले करने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर में घूम घूम के रोने की जरूरत नहीं है। WFI को एक स्पष्टीकरण दे, एक शो, वो आपको शोकॉज करेंगे, आप उनको स्पष्टीकरण दीजिए, उनसे सॉरी बोलिए, प्रकरण को खत्म कीजिए। ये दुनिया भर में विक्टिम प्ले करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और
जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था और मैं अभी भी कायम हूं, यस, इस बात पे बहस हो सकती है कि जगबीर कोच साहब को थप्पड़ मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं नहीं मारना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं भाई साहब, थप्पड़ तो बाद में मारा गया। एक पहलवान को कुश्ती हारने के बाद जूरी के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसकी चेयर पे जूरी को गाली देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। और यदि आप किसी को बहन बेटी की गाली दोगे तो आप क्या करोगे, यह सवाल मैं अपने हर दर्शक से पूछता हूं। कल एक भाई साहब मेरे बगल में बैठे थे मेरे घर में, उनसे बात चल रही थी, तो मैंने बोला एक बात बताओ ना, छोड़ो। बोले यार नहीं, रेफरी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मैंने कहा वो रेफरी ने क्या कराया, उसको छोड़ दो। मैंने कहा आपके पास आता और आपको कोई बेटी की गाली देता, आप क्या करते? तो उन्हें बोले मैं तो साले गोली मार देता। अच्छा, मैंने कहा तू है जम रहा है? मैंने कहा तू तो गोली मार सके है, अगला थप्पड़ भी नहीं मार सकता। तो सत्येंद्र मोखरिये ने जगवीर को प्रवोक किया। अभी आप एक काम करो ना, एक मिनट, सत्येंद्र मोखरिये अपनी तरफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहा? जगबीर ने तो एफआईआर कर दी ना, WFI ने एफआईआर कर दी, तुम भी कर दो, क्रॉस केस कर दो, इन्वेस्टिगेशन होगी, अब पता लग जाएगा। तो पूछा जाएगा ना भाई तू उसकी चेयर पे क्या करने गया था। इसलिए बदतमीजी आपने की है, इनडिसिप्लिन आपने किया है, इसलिए आपने थप्पड़ खाया। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं इस बात पे बहस हो सकती है कि जगबीर कोच को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उनको उसकी लिखित कंप्लेंट करनी चाहिए थी। पर आप किसी को मां बहन की गाली दोगे ना तो हो सकता है आदमी प्रवोक हो जाए। प्रवोक होके एक थप्पड़ मार दिया तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ा। पहलवान जी ने भी मार दिया, चलो कोई आसमान नहीं टूट पड़ा। अब लीगल एक्शन हो रहा है, संभाल लो। अब विक्टिम प्ले मत करो। गलती आपने करी है, ये आपकी गलतियों का नतीजा है कि आप इस कंट्रोवर्सी में फंसे हो। बाकी सोशल मीडिया पे आपके 1 लाख समर्थक हो सकते हैं, हो जाएंगे, पर दुनिया समर्थकों से और उनके इमोशन से नहीं चलती, फैक्ट से चलती है। फैक्ट्स ये है कि इस वक्त आप लाइफ बैन हो और आपके खिलाफ थाने में एक एफआईआर दर्ज है और पुलिस को आज नहीं तो कल उस एफआईआर का निस्तारण करना पड़ेगा, क्योंकि एक एफआईआर दर्ज हुई है आपके खिलाफ। बहुत जल्दी अगर इस केस का निस्तारण नहीं हुआ तो इसमें एयरफोर्स अथॉरिटीज को भी आना पड़ेगा। वो भी आपसे सवाल जवाब करेंगी कि आपको पहलवानी करने भेजा था, आप वहां पर ये मारपीट क्यों हो रही है, आपके साथ हो रही है या आपने करी, किसके साथ भी करी, किसने भी करी। तो आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। ये दुनिया भर में घूम घूम के रोने से और विक्टिम प्ले करने से कुछ नहीं होगा। अब जो होना था हो गया। आपकी ट्रेन कॉमनवेल्थ गेम्स की छूट चुकी है। अब जो पीछे बच गया है उसको बचाओ, WFI को सॉरी बोलो और अपने खिलाफ ये लाइफ बैन और ये एफआईआर कैंसिल कराओ। इसी में आपकी भलाई है। मैंने कहा आप लाखों सोशल मीडिया के आपके जो भक्त हैं या फैंस हैं या आपके जो समर्थक हैं, वो आपको इस लाइफ बैन से और इस एफआईआर से छुटकारा नहीं दिला सकते। इसलिए विक्टिम प्ले करना बंद करो और कायदे से काम करो, फैक्ट्स पे काम करो। और इससे ज्यादा मुझे इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। हाँ, इतना और बता दूं कि वो जो 4 ऑफिशियल्स उस मैट पे थे, रेफरी, मैच चेयरमैन, जज और मैच इंचार्ज, उन चारों को WFI ने ऑफिशिएटिंग से फॉर द टाइमिंग सस्पेंड कर दिया है और उनको शो कॉज किया गया है कि आपने ये जो डिसीजन दिया था ये क्यों दिया, किन परिस्थितियों में दिया और आपसे इतनी इंपॉर्टेंट कुश्ती में इतना बड़ा ब्लंडर क्यों हुआ कि जहां पर 2-1 का स्कोर मोहित का बनता था वहां पे आपने उसको स्कोर क्यों नहीं दिया। तो इस बात का जवाब उन चारों ऑफिशियल्स को, जो कि सीनियर ऑफिशियल्स हैं, A ग्रेड ऑफिशियल्स हैं, उनको शो कॉज किया गया और वो उसका जवाब देंगे। तो मैंने कहा ये बात फैक्ट्स की हो रही है। फैक्ट ये है कि आप कुश्ती हारे और सही हारे, जिसको कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी सेकंड किया है और ऑफिशियली तथ्यों के आधार पे उन्होंने डिक्लेयर किया कि आप कुश्ती सही हारे हैं। सत्येंद्र मलिक जी, विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।